नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। घमासान वक्फ संशोधन बिल पर भी मचा है। दिल्ली से पटना तक बिल के विरोधी सड़क पर है। सरकार वक्फ संशोधन बिल को अब कभी भी संसद में पेश कर सकती है। बिल को पेश करने की तैयारी पूरी हो चुकी है और इसी बीच बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठन आज फिर बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पटना में विरोध प्रदर्शन कर रहा है और इस विरोध प्रदर्शन में मुस्लिम संगठनों के साथ ही विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाया गया है। AIMPLB ने प्रदर्शन के लिए नीतीश कुमार की पार्टी JDU और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम को भी न्योता दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नीतीश और नायडू से बिल का विरोध करने की मांग की है। इसी सिलसिले में आज पटना में प्रोटेस्ट किया जा रहा है और 26 तारीख को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ रैली होगी। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रोटेस्ट पटना के गर्दनी बाग में चल रहा है। ये जगह विधानसभा से करीब है। बड़ी खबर है कि विरोध प्रदर्शन में लालू यादव और तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। थोड़ी ही देर में लालू और तेजस्वी धरना स्थल पर पहुंचने वाले हैं। RJD, MLC और लालू के करीबी सुनील सिंह प्रोटेस्ट वाली जगह पहले ही पहुंच चुके हैं। तो लगातार वक्फ संशोधन बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पटना की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर हाथों में बाकायदा पोस्टर बैनर लिए हुए तमाम मुस्लिम संगठनों के लोग इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ ही देर में लालू और तेजस्वी भी वहां पर पहुंच सकते हैं। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि ये धरना न सिर्फ इस बिल के खिलाफ विरोध का प्रतीक है, बल्कि बीजेपी के सहयोगी दलों जैसे कि नीतीश कुमार की JDU, चिराग पासवान की LJP, नायडू की TDP और जयंत चौधरी की RLD को भी चेतावनी है। उन्हें संदेश देने की कोशिश है कि वो विवादित बिल से अपना समर्थन वापस ले ले, नहीं तो मुसलमान उनसे मुंह मोड़ लेगा। हमारी मस्जिद है तो मस्जिद का दरवाज़ा किधर होगा और उसका किबला किधर होगा वो हम न तय करेंगे। सरकार तो किबला नहीं बदल सकती है, दरवाज़ा नहीं बदल सकती है। तो वही हाल है वक्फ का। वक्फ एक शरई चीज़ है। वक्फ कैसे किया जाएगा, वक्फ से फ़ायदा जिन लोगों के लिए ज़मीनें या मस्जिदें बनाई जाती हैं उसमें कौन लोग आएंगे, ये तो इस्लाम धर्म का हिस्सा है। तो सरकार इंतज़ाम वाले काम को करती है ताकि कोई नाजायज़ कब्ज़ा नहीं हो। अब सरकार ने उसी के अंदर तब्दीली का काम शुरू कर दिया है। तो ये बिल वक्फ को तो लूटने वालों के साथ जो है जा रहा है, न कि उसकी हिफाजत करने वालों। इसलिए हमारा विरोध है और हम चाहते हैं कि सरकार इस बिल को वापस ले। वक्फ तरमीमी बिल 2024 जो है हम सब मुसलमानों के खिलाफ है और इसमें जो अमेंडमेंट किया जा रहा है वो हम लोगों के पक्ष में नहीं है। इसी के खिलाफ हम लोगों ने आज धरना दिया है यहाँ पटना के अंदर और हम अपील करते हैं सरकार से कि ये वक्फ बिल ना लाया जाए, क्योंकि ये सारे मुसलमानों की संपत्ति पर कब्जा करने का एक नया तरीका है। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि ये बिल सांप्रदायिक बुनियादों पर तैयार किया गया है। अल्पसंख्यकों को संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसका उल्लंघन किया जा रहा है। सरकार मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती है। अगर बिल मंजूर हुआ तो मुसलमानों की मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान सब खतरे में पड़ जाएंगे। सरकार वक्फ की जमीनों पर कब्जा करके उसे कॉरपोरेट्स को दे देगी। डरने का मकसद बहुत क्लियर है। हम JDU को, रामविलास पासवान जी की पार्टी को और उन तमाम लोगों को जो ये कहते हैं कि हम सेकुलर पार्टियां हैं, हम धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं। और वो मैसेज ये है कि अगर आप सेकुलर है, आप धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं, आप BJP की कम्युनल एजेंडे के साथ में नहीं है, तो आप बिल का समर्थन मत कीजिए। और अगर आप बिल का समर्थन करते हैं तो फिर हमारा समर्थन आपको नहीं मिलेगा। इफ्तार के बाइकआउट से नीतीश जी को ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये झांकी है, असल चीज़ बाकी है। हमने पूरे विस्तार से एक एक शेख पढ़ी है और हर चीज़ के ऊपर में अपना JPC को दिया है कि हमारा पक्ष क्या है इसके ऊपर में। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरह से वक्फ को लेकर के विवाद और राजनीति कर रहा है, उसकी कोशिश हो रही है कि कहीं न कहीं देश के अल्पसंख्यकों में, मुस्लिम्स में उनको गुमराह करने की और भ्रम फैलाने की। अभी कानून आया नहीं, अमेंडेड कानून,
और उसके पहले जिस तरह से एक सोची समझी रणनीति के तहत आज पटना जा रहे हैं, इस तरह से विरोध हो रहा है एक अच्छा बेहतर कानून लाने के खिलाफ, तो क्या वो मुतवल्ली जो आज वक्फ की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, केयरटेकर बेच रहे हैं, उनके हितों की रक्षा करने के लिए है या देश में विभाजन करना चाहते हैं? पटना में हो रहे इस प्रदर्शन में कई मुस्लिम संगठन शामिल हुए हैं। सभी की एक ही मांग है कि सरकार वक्फ बिल वापस ले और इसी वजह से यहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम संगठनों के तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। बाकायदा वक्फ संशोधन बिल को मुसलमानों के खिलाफ बताया जा रहा है और ऐसा ही प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर भी कुछ दिन पहले हुआ था, जिसमें अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी शामिल हुई थी। अजदुद्दीन ओवैसी खुद वहां पर पहुंचे थे, कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए थे और अब लगातार राजनीतिक पार्टियों की एंट्री वक्फ एक्ट के खिलाफ हो रहे के खिलाफ जो प्रदर्शन है उनमें हो रही है और ऐसा ही पटना में देखा जा रहा है। आपको पटना से एक रिपोर्ट दिखाते हैं इस प्रदर्शन से जहां पर यह हो रहा है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक दिन का धरना पटना के गर्दनी बाग में चल रहा है। ये पटना का गर्दनी बाग है जहां धरना प्रदर्शन दिया जाता है और इसी जगह पर आप देखिए ये सामने जो मंच है, इस मंच पर अलग अलग राज्यों से जो लोग आए हुए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और एक एक करके सबों का संबोधन चल रहा है। इसमें इमारते शरिया से लेकर तमाम अलग अलग जो मुस्लिम धार्मिक संगठन हैं उनके मौलाना और अलग अलग राज्यों से जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये पूरा जो धरना स्थल है यहाँ पर आप देखिए लोगों से भरा हुआ है। दोनों तरफ जो है काफी संख्या में लोग हैं और सबों के पास एक पोस्टर भी है जिस पर जो उनकी मांगे हैं उसका जिक्र किया गया है। इंडिया अगेंस्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल, इमारते शरिया। आप लोग इमारते शरिया की तरफ से आए? जी, कहाँ से? धनबाद से आए। यहाँ भी देखिए एक पोस्टर है जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस बिल का समर्थन करना बंद करो। पटना में इस धरने की वजह यही है कि नीतीश कुमार से नाराजगी है क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी का जो रुख है इस बिल को लेकर उससे नाराजगी। आप कहाँ से आए हैं? हम पटना से हैं, असद मदनी। हम लोग बिल वापस नहीं लिया, जान दे देंगे लेकिन वापस। यहाँ पर आप देखिए अमीर शरीयत हैं फुलवारी शरीफ के। सर क्या कहेंगे, कैसा चल रहा है प्रदर्शन और कौन कौन लोग आने वाले? आप कैमरा घुमा करके देख लीजिए कि धरना प्रदर्शन कैसा चल रहा है। मेरा ख्याल है बहुत अच्छा चल रहा है और तमाम मिल्ली जमात यहाँ मौजूद हैं, तमाम सोशल ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ मौजूद हैं, इंडिया अलायंस की जितनी पार्टीज़ हैं सब यहाँ मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी तादाद में MLAs मौजूद हैं, MPs मौजूद हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, ये सारे लोग मौजूद हैं यहाँ। पटना में शायद इस धरने की सबसे बड़ी वजह है नीतीश कुमार को संदेश देना। शायद नहीं, यही वजह है, यही वजह। ये बिल देखिए नीतीश जी के सेकुलर क्रेडेंशियल्स हैं, चंद्रबाबू नायडू के सेकुलर क्रेडेंशियल्स हैं। हम लोग नहीं चाहते कि नीतीश जी के सेकुलर क्रेडेंशियल्स खराब हो जाएं। गालिबन उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही। हम लोगों ने बड़ी मुलाकात की कोशिश की उनसे, लेकिन अब इस जरिए से उन तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश है। मेरा ख्याल है कि अगर वो संजीदगी से सोचेंगे तो वो अगर वो चाह लें तो ये वक्फ बिल आने से रुक जाएगा। वक्फ बिल पर दिल्ली से पटना तक घमासान मचा है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन को उनका समर्थन हासिल है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली के बाद पटना में प्रदर्शन कर रहा है। जो सत्ताधारी पार्टी के नेता है, जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ एक पूरी रणनीति के तहत हो रहा है। वक्फ संशोधन बिल तो मुसलमानों के हक में है, क्यों प्रदर्शन हो रहा है देश भर में? नहीं, क्या हक में है संशोधन बिल? आपने सारी जमीन हड़पने की तैयारी है, आप पूरी तरीके से बुलडोज करना चाहते हो, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता छीनना चाहते हो, हर चीज के अंदर मदाखलत दखलंदाजी आप करना चाहते हो, तो कहाँ है हमारे हक में? हमारे हक में नहीं है। यह झूठा नैरेटिव फैलाने का प्रयास किया जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों के नेता दूसरे जाएंगे? हमारे सब लोग जाएंगे, सभी लोग, हमारा पूरा समर्थन है भैया।